गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, आपको क्वांटम मैकेनिक्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका फर्स्ट पेपर है उसको पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आर्टिकल जो स्टार्ट किया था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे उसके पार्ट 2 को। पार्ट 1 के लेक्चर के अंदर हमने उसका आइगन फंक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लिया था। आई होप पहला लेक्चर जो है आपने अच्छे से सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसीलिए बीच में मैंने ये गैप लिया है ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ लें। आज मैं उसके पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रही हूँ। थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का अर्थ है कि ये हमारे पास दिस इज़ आवर वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसमें उसकी जो डायमेंशन है वो x बराबर 0 और x बराबर a है। m मास का एक पार्टिकल है जो इस बॉक्स के अंदर है और वो फ्रीली मूव कर रहा है। इस बॉक्स की जो वॉल्स हैं वो रिजिड हैं, मींस जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है इन वॉल्स पर वो आपकी इनफाइनाइट है, राइट। सो बॉक्स किसे कहेंगे, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को, कि Vx बराबर क्या है आपका 0 है। कहाँ? जब बॉक्स के अंदर है चुकी पार्टिकल तो x बराबर 0 और a के वैल्यू के बीच में ये बॉक्स की डायमेंशन है, इस बीच में वो पार्टिकल हमने m मास का ले रखा है जो फ्रीली बस के अंदर मूव कर रहा है। एंड द वैल्यू ऑफ Vx इज़ इनफाइनाइट जब बॉक्स से बाहर है, यानी x इज़ लेस देन 0 या x इज़ ग्रेटर देन a। x इज़ लेस देन 0 का अर्थ है बॉक्स के बाहर हैं हम, और x इज़ ग्रेटर देन a का अर्थ है यहाँ भी हम बॉक्स के बाहर की बात कर रहे हैं। सो Vx इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट। तो पार्टिकल कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। अब चूँकि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, फ्रीली मूव कर रहा है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी अप्लाइड ऑन द बॉक्स इज़ 0। ये आपकी 0 हो गई थी। यहाँ से हमने क्या किया था, उसकी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी, उसमें v की वैल्यू को 0 पुट किया था। उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, और सॉल्यूशन स्टार्ट करने पर हम सॉल्यूशन को हमने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, और वहाँ से हमने क्या निकाल ली थी, हमने वहाँ से उसका वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया था। अब है नेक्स्ट है आइगन फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इन आइगन फंक्शंस को आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो जो पहला आइगन फंक्शन था psi1x विच इज़ इक्वल टू √2 अपॉन a साइन पाई x अपॉन a, ये था आपका फर्स्ट वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन। अब और कब आया था ये, व्हेन n इज इक्वल टू क्या था आपका 1 है। तो हमने इसको जब ड्रॉ किया तो ड्रॉ करने पर जो वेव बनेगी वो क्या बनेगी, उसकी बाउंड्रीज के अंदर है। क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है इसलिए उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज रहेंगी x बराबर 0 और x बराबर a। सो x बराबर 0 और x बराबर a के बीच में जो वेव बनेगी वो कैसी बन रही है। अब साइन की वैल्यू क्या है, पाई x अपॉन a, यानी हाफ वेव आपके पास है। तो हाफ वेव का अर्थ ये हो गया कि वेव बन गई आपकी हाफ, और उसका जो मॉडुलस आ रहा है वो बराबर आ रहा है √2 अपॉन a। ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड हो गया। सो दिस इज़ अवर मॉडुलस। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट वेव का जो वेव फंक्शन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से यदि हम, ये तो हो गया वेव का, और यहाँ हमने उसको ड्रॉ किया है उसकी प्रोबेबिलिटी को। सो प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, psi1 मॉडुलस ऑफ psi1। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गई इसका जो स्क्वायर है, वेव आपकी हाफ रहेगी, और x बराबर 0 और x बराबर a के बीच में सिर्फ जो इसका एम्पलीट्यूड है वो आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पर √2 अपॉन a था उसकी जगह हो जाएगा 2 अपॉन a। ये आपके एम्पलीट्यूड के अंदर चेंज आ गया है। इसी तरह से हमने psi2x को हमने ड्रॉ किया है। psi2x बराबर हो गया √2 अपॉन a साइन 2 पाई x अपॉन a। साइन 2 पाई का मतलब फुल वेव आपकी बन गई है, साइन वेव आपकी बन गई। तो x बराबर 0 और x बराबर a के बीच में उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, √2 अपॉन a। तो ये आपने देखा, हमने इसको हाफ में डिवाइड किया, और x बराबर 0 और x बराबर a के बीच में ये आपकी बन गई साइन वेव।
ये किसके लिए बनी है आपके पास, n बराबर 2 विच इज़ इक्वल टू साइड 2x। इसी तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस आपका चेंज हो गया, 2/a हो गया, √2/a की जगह, और जो नेगेटिव में लूप था आपका वो भी आपका पॉजिटिव में आ गया है। तो ये बन गया इसका प्रोबेबिलिटी का। इसी तरह से हम साई एन एक्स की वैल्यू को भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है आपके पास पहला पार्ट आपका ख़त्म हो जाता है, आइगन फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जिस पर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए आप अपनी जो प्रीवियस आर्टिकल है उसमें आप देखोगे इक्वेशन नंबर 10 को हमने स्टडी किया था। इक्वेशन नंबर 10 आपकी बताती है कि k का वैल्यू है n π/a, और इक्वेशन नंबर 4 में हमने एज्यूम किया था, शुरू में ही हमने एज्यूम किया था 2me/h² इज इक्वल टू k²। अब इन दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 10 को और इक्वेशन नंबर 4 को, यानी 10 और 4 इक्वेशन को हमने क्या किया, आपस में कंपेयर करा। कंपेयर करते ही हमने क्या वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2me/h² इज इक्वल टू हो गया n² π² और यहीं से हम निकाल लेते हैं e की वैल्यू को। चूँकि e n पर डिपेंड है तो ये nth लेवल की एनर्जी हमारे को यहाँ से प्राप्त होगी। तो पार्टिकल की nth लेवल की एनर्जी हो गई आपकी En इज इक्वल टू n² π² h²/2ma²। दिस कैन बी रिटन एज n² इंटू π² नाउ π² क्या है, कांस्टेंट, h² h/2π अगेन कांस्टेंट, m इज मास ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, a इज डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। सो दिस गिव्स अस अ कांस्टेंट वैल्यू। इससे हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। तो हमारे पास En का वैल्यू क्या आ गई, En हमारे पास आ गया दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू n², और E1 रेशो E2 रेशो E3 इज इक्वल टू 1:4:9। और इसको ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यदि हम इसको मिनिमम वैल्यू मान लें, E1 मान लें, E1 मैंने व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू, और इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज़ इन द बॉक्स। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आया है, E1 रेशो E2 रेशो E3 इज इक्वल टू 1:4:9। इस पर एग्ज़ाम में बच्चों कई बार सवाल पूछा जा चुका है, ये दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर, प्रूव करवाया जाता है कि प्रूव दैट E1 रेशो E2 रेशो E3 इज इक्वल टू 1:4:9 और E1 En इज़ प्रोपोर्शनल टू n²। ये भी कई बार एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए आ चुका है। या कई बार सवाल एग्ज़ाम में दूसरे तरीके से भी पूछा गया है कि प्रूव दैट द एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड फॉर अ पार्टिकल विच इज़ इन द बॉक्स। तो यहाँ से एनर्जी ये प्रूव हो गया है कि एनर्जी कैसी आ जाती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी है। क्यों क्वांटाइज्ड है, क्योंकि हर लेवल की एनर्जी, एक लेवल की एनर्जी दूसरे लेवल की एनर्जी के बीच में गैप आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ से इस डायग्राम से हम यहाँ पर इस ग्राफ से हम प्रूव कर सकते हैं। ये ग्राफ हमको बता रहा है कि पहले लेवल की जो एनर्जी है E1 है वो किसके बराबर है, π²h²/2ma², जिसे हमने E1 माना है, राइट। अब आ जाते हैं हम सेकेंड लेवल की एनर्जी। सेकेंड लेवल की एनर्जी क्या आ रही है, 4 टाइम्स द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट लेवल, E2 इज इक्वल टू 4E1। So this is called as the first excited state. Similarly E3 is equal to हो गया आपके पास 9 times of the energy of the first level, means E3 is equal to 9E1. इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, so that comes out to be second excited state. बच्चों इसको एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब आप एग्ज़ाम के अंदर इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एक चीज़ आपके पास क्लियर हो जाती है कि जो एनर्जी लेवल्स आप ड्रॉ करोगे उनके बीच में जनरली बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में, जो गलती करते हैं, जिन पर उनके मार्क्स कट जाते हैं, वो ये होता है वो इसको इक्वी स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स बना देते हैं, जबकि ये इक्वी स्पेस्ड नहीं है। पहला लेवल ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल क्या है, E1 आप फर्स्ट पर ड्रॉ करोगे आप, उसके बाद 4 टाइम्स का बीच में गैप आना चाहिए, उसके बाद उसके और उसके बीच में 5 का अंतर आना चाहिए, ठीक है। 9 में से 4 गया 5,
तो आपके जो बीच का जो अंतर है वो आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये जो बीच का गैप है वो आपका बढ़ता जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी प्रकार से आप इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि यदि पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर है तो उसके एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होते हैं, और जो मिनिमम एनर्जी है जिसे हम 0 पॉइंट एनर्जी भी कह सकते हैं या ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कहते हैं, वो बराबर आपके पास है पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, एंड ई एन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है आप लोगों से, वो पूछा जाता है कि प्रूव दैट द आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल व्हेन पार्टिकल इज़ कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एग्ज़ाम में ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अब पार्टिकल यदि बॉक्स के अंदर है और उसके आइगन फंक्शंस आप निकाल चुके हो और आपको प्रूव करना है कि वह आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनल हैं, तो आपको क्या करना है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन को यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है आपकी? ऑर्थोगोनल की कंडीशन कहती है कि यदि आपके पास दो आइगन फंक्शंस हैं और इसे psi1 एंड psi2, psi1 का यदि आपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया है देन दिस कम्स आउट टू बी 0। ये आपके पास कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है। तो आपको इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, साई एन एक्स हम निकाल चुके हैं, पहले से ही निकाल चुके हैं हम। तो साई एन एक्स बराबर क्या है, √2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, और हम एक दूसरा आइगन फंक्शन ले लेते हैं एम, साई एम। सो साई एम बन गया आपका √2 अपॉन ए साइन एम पाई एक्स अपॉन ए। क्लियर? एक साई एन ले लिया है हमने आइगन फंक्शन और एक साई एम ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या है हमारी? ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन कहती है -∞ टू +∞ साई एन स्टार एक्स साई एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ लिमिट्स क्या है हमारी? लिमिट्स हैं हमारी 0 टू a, -∞ से +∞ नहीं है। तो लिमिट एक तो आप चेंज कर देंगे, दूसरा आप साई एन एक्स और साई एम एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। सो पुट इट ओवर हेयर, यहाँ हमने पुट कर दिया है। पुट करने के बाद आपके पास जो कैलकुलेट होकर आया है वो आया है आपके पास 2 अपॉन a 0 टू a लिमिट साइन एन पाई एक्स अपॉन a साइन एम पाई एक्स अपॉन a इंटू डी एक्स। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिवाइड किया है वो आपने बाहर ले लिया, अंदर आपके पास आ गया 2 साइन एन पाई एक्स अपॉन a साइन एम पाई एक्स अपॉन a डी एक्स। अब 2 साइन ए साइन बी बराबर हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। उस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। उसको यूज़ करने के बाद आपके पास क्या आ गया, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया था इंटीग्रेशन से बाहर। तो आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन ए लिमिट 0 टू a कॉस n माइनस एम पाई एक्स अपॉन a माइनस कॉस n प्लस एम अपॉन a साइन इंटू पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका आपको इसको इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल करने के बाद आपने क्या किया, लिमिट्स को पुट करा। पुट करने के बाद यू विल गेट 0। सो दिस प्रूव्स दैट आइगन फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल फॉर अ पार्टिकल व्हेन इट इज़ कन्फाइंड इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब बच्चों इस पर ही मैंने आपका एक असाइनमेंट भी दिया है। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसीलिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को बुक आपके पास यदि है उसकी हेल्प से भी आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने दिया है, अ प्रोटॉन इज़ कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। फाइंड आउट द मिनिमम एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। अब आपको मालूम है कि मिनिमम एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन En बराबर क्या है, हम निकाल चुके हैं यहाँ पर बच्चों। क्या निकाल चुके हैं हम, मिनिमम एनर्जी क्या निकाल चुके हैं, En इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ये क्या है, आपकी मिनिमम एनर्जी है। तो आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पर पाई स्क्वायर
एच क्रॉस स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको मालूम है, एच क्रॉस की वैल्यू आपको मालूम है, मास प्रोटॉन का आपको मालूम है, और डायमेंशन भी आपको मालूम है इसकी बॉक्स की। ये जो डायमेंशन है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 4 एंगस्ट्रॉम। बस यहाँ पर चेंज किया हमने, बॉक्स की डायमेंशन को चेंज कर दिया, 4 एंगस्ट्रॉम ले लिया है, यानी 4 × 10⁻⁻10 मीटर ये इसकी डायमेंशन हो गई है। और पार्टिकल कैसा ले लिया, अब इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन का मास आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ से आप इन दोनों क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको दिया है। बाकी आप किताब आपके पास, यदि आपके पास है, उस बुक में से देखकर आप और भी, सबसे पहले आप बच्चों सोल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने के बाद आप अनसॉल्व्ड को ट्राई करना शुरू करेंगे। सो ये था आपका आर्टिकल, आज यहाँ ख़त्म हो जाता है, जिस आर्टिकल के अंदर हमने शुरुआत की थी और आपको बताया था कि इस पर एग्ज़ाम में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, जिसमें पहला जो सवाल आता है वो शॉर्ट आंसर टाइप में आता था कि राइट डाउन श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इनसाइड अ वन डायमेंशनल बॉक्स। यदि एक पार्टिकल है वो वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है, उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए, तो ये भी अब आप कर पाएंगे। दूसरा हमने क्वेश्चन दिया था आपको, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ ए, सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन टू फाइंड एनर्जी आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस ऑफ द पार्टिकल। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे अलग से बात करके समझ सकते हैं। तो यहाँ आकर आपका ये आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। अब एक नए आर्टिकल के साथ एक नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।